बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मालूमात साइंस अकेडमी में हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है जी फंक्शनल ग्रुप। हम इंशाल्लाह आज फंक्शनल ग्रुप को इन डिटेल डिस्कशन इसके बारे में करने वाले हैं, इसको डिस्कस करने वाले हैं। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी क्या क्या फैमिलीज हैं और इनके जनरल फार्मूलाज, इनकी एग्जांपल्स, हम ईच एंड एवरीथिंग इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और सिंगल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड व्हिच गिव अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि ये एटम या एटम का एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है, या सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक खास खसूसियत फराहम करता है, खास खसूसियात दे देता है, जिनके लगने से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात ही चेंज हो जाती हैं, उनकी खसूसियत 180 पे हो जाती है, बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है जिस ग्रुप के लगने से हम उस ग्रुप को और जो है वो फंक्शनल ग्रुप के तौर पर जानते हैं। ठीक हो गया। सो हमारे पास फैमिलीज हैं कुछ। सबसे पहले हम 11.5.1 में डिस्कस कर रहे हैं कंटेनिंग द ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुश्तमिल हो, हम सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें पहला है ग्रुप हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। अच्छा जी, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताता चलूं जो मैंने एब्रिविएशंस लिखी हैं, वो मैंने डियर स्टूडेंट्स लिखी हैं। फंक्शनल ग्रुप FG, जब भी मैं FG लिखूं F.G, F फॉर फंक्शनल, G फॉर ग्रुप। अब जब मैं F पहले लिखूंगा इसका मतलब होता है फंक्शनल, G बाद में लिखूंगा इसका मतलब ग्रुप। यहां पे मतलब है कि जनरल फार्मूला GF, जब मैं G पहले लिखूं और F बाद में लिखूं तो इसका मतलब G फॉर जनरल, F फॉर फार्मूला। सो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अल्कोहल्स का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो हमारे पास डियर स्टूडेंट OH होता है। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ OH लगा हो हम उन्हें अल्कोहल्स बोलते हैं। और ये जो स्पेस छोड़ी, इसमें कौन भी अल्काइल ग्रुप है, यानी कि इसका जनरल फार्मूला हम देखें तो इसके जनरल फार्मूले में हमारे पास जो है R आ जाता है। R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मीन टू से वो मिथाइल हो सकता है, वो इथाइल हो सकता है, वो प्रोपाइल हो सकता है, वो ब्यूटाइल हो सकता है, वो पेंटाइल हो सकता है, वो हेक्साइल हो सकता है, वो हेप्टाइल हो सकता है, वो ऑक्टाइल हो सकता है, वो नोनाइल हो सकता है, सो ऑन। सही है। सो यहाँ पर फंक्शन जो है अल्काइल ग्रुप चेंज होने से ये इनका जनरल फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट इनकी क्लास, इनका जो ग्रुप होगा हम उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, हम उस ग्रुप को अल्कोहल्स बोलते हैं। अल्कोहल्स की फैमिली में आपको इथाइल अल्कोहल जो है वो शराब के तौर पर भी आपको पता है, जो कि बहुत बड़ा जुर्म भी है हमारे माशरे में, और इस्लाम भी इससे जो है वो किनारा कशी करने का, इससे मना रहने का, इसको हराम कराती है इस्लाम में। सो इसकी मिसालें अगर हम देखें तो मिसालों में मेरे पास अगर मैं R की जगह मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट मिथाइल अल्कोहल है। अगर एथाइल ग्रुप लगा हो, एथाइल अल्काइल लगा हो OH के साथ, तो हम उसे एथाइल अल्कोहल के तौर पर जानते हैं, उसका नाम एथाइल अल्कोहल होगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, की जो कुछ टाइप्स हैं अल्कोहल्स की ना, अटैचमेंट ऑफ कार्बन टू कार्बन ग्रुप एटम्स के साथ। लेट्स सपोज मैं अगर आपको बोलूं कि अगर OH आपका फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा हो वो अगर फर्दर एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो, ये लेट्स सपोज इधर एक कार्बन की स्पेस है, तो उसे हम प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। अगर हमारे पास जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो फर्दर दो एटम्स के साथ, दो कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो, तो हम उसे सेकेंडरी का मतलब ट्वाइस होता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। टर्शरी, जिसमें जिस कार्बन के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप OH लगा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, अगर वो फर्दर 3 कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच हो तो हम उसे टर्शरी अल्कोहल के तौर पर जानते हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज का सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COC, यानी कि कार्बन टू कार्बन के दरमियान अगर O सेंटर में आ जाए
तो हम उसे ईथर के तौर पर, ईथर फैमिली के तौर पर जानेंगे। इनका जनरल फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स आर ओ आर डैश। यहाँ पर आर अल्काइल ग्रुप है कोई भी, ये मैंने आर डैश क्यों लगाया, डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि ये सेम अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके दरमियान आपके पास अगर ऑक्सीजन होगा तो ये ईथर की फैमिली है, ईथर का जनरल फार्मूला है। इनकी अगर आप क्लास के बारे में देखें तो हम इन्हें ईथर्स बोलते हैं। जनरली जो हम इनको नाम देते हैं वो हम ईथर्स का देते हैं। और इसकी एग्जांपल्स में अगर हम आए तो एग्जांपल में डियर स्टूडेंट्स, अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जो है वो एक जैसे यानी मिथाइल लगे हो तो हम उसे डाइमिथाइल ईथर बोलेंगे। इट्स ओके। ईथर देखें आपको C2C के दरमियान ऑक्सीजन नजर आ रहा है, सो ये ईथर के फैमिली है। तो डाइमिथाइल, दो मिथाइल है, डाई के लिए 2 मिथाइल ईथर। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास C2H5 और CH3, यानी कि हम अब इनको कैसे नाम देंगे, हम इनको अल्फाबेटिकली नाम देंगे। यानी कि इथाइल का ई पहले आता है तो इथाइल को पहले रखना है, एम का अल्फाबेटिकली मिथाइल का एम बाद में आता है तो इथाइल मिथाइल ईथर इसका नाम होगा। इट्स ओके। नेक्स्ट हम तीसरा इसका जो टाइप है वो है एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड और कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो डियर स्टूडेंट मेजर पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का जो हमारे पास 7 से लेके 16 तक जो चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्लेज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो एल्डिहाइड भी उसका कहने के दिल ही है इसका फंक्शन ग्रुप्स का। इनका फंक्शन ग्रुप होता है हमारे पास R, यानी कि इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, C डबल बॉन्ड OH यानी COH। आप ये ऐसे भी कह सकते हैं, इनको याद रखना COH। यहाँ पे तो मैंने बाणजार कर दिया ना, आप इसको COH के तौर पर भी याद रख सकते हैं। सो इसमें आपके पास जो है इसका जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड OH, यानी कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है। नेक्स्ट है क्लास, इसकी क्लास को हम बोलते हैं एल्डिहाइड्स। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड्स। इनको जनरली हम जानते हैं और इसके मिसालों में आए तो अगर दोनों तरफ देखें हाइड्रोजन तो उधर लाजमी है, एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन लाजमी, ये बात याद रखनी। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन लाजमी है, दूसरे साइड पे आपके पास अल्काइल ग्रुप आ सकता है, H भी आ सकता है। फिर यानी कि अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन लगी हो तो हम उसके फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। अगर इधर मिथाइल ग्रुप लगा हो, इधर हाइड्रोजन ही हो, तो हम इससे एसिटाल्डिहाइड बोल लेंगे, यानी कि इसकी वजह से एसिटाल्डिहाइड। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ टाइप है डियर स्टूडेंट्स वो है जी कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप, हाँ जी। तो इसमें आपने बात याद रखनी है, इसमें CO इसका जो हम इसको जनरली ऐसे भी जानते हैं RC डबल बॉन्ड OR डैश, RC अकेला, सॉरी RCOR डैश, इस तरह भी हम इनको नॉर्मली जानते हैं। इनका फंक्शन ग्रुप होता है दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगेंगे, यानी कि डैश डैश C डबल बॉन्ड हो। इनका जनरल फार्मूला जो है वो दोनों तरफ R ग्रुप लगेंगे। यही बात है कि R कोई भी हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं, इथाइल मिथाइल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप के अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे हो तो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप होगा। क्लास इसकी कीटोन्स होगी, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे होंगे। इसके एग्जांपल्स में आए तो हमारे पास अगर दोनों तरफ डियर स्टूडेंट्स अगर मिथाइल ग्रुप हो तो हम उसे डाइमिथाइल कीटोन बोलेंगे। अगर दोनों तरफ एक तरफ डिफरेंट ग्रुप अगर लग जाए अल्काइल, इधर आपके पास इथाइल ग्रुप लग गया, इधर आपके पास मिथाइल ग्रुप लग गया है और दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप है, तो आप उसको इथाइल मिथाइल कीटोन के तौर पर जानेंगे। इट्स ओके। नेक्स्ट इसकी फिफ्थ जो है हमारे पास टाइप वो है कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप। यानी कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप, इसका सबसे पहले हम फंक्शन ग्रुप देखते हैं, वो डैश C डबल बॉन्ड OH, यानी कि इसको जनरली हम जो जानते हैं वो इस तरह भी जानते हैं RC डबल बॉन्ड OH, इस तरह भी इसको जनरली आमतौर पर याद रखने के लिए हम जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट का जनरल फार्मूला होगा, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है। वही बात है, मैं रेपिटेशन करता आ रहा हूँ, बार बार बताता आ रहा हूँ, तो आप नहीं मैं बताऊंगा, आपने याद रखना है। सो इधर अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप लाके C डबल बॉन्ड OH, तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जनरल फार्मूला है। इसकी क्लास क्या होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम इन्हें बोलते हैं आम जुबान में, आम
जो है टर्म्स में हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड्स के तौर पर जानते हैं। इसकी एग्जांपल्स आप देखें, HC डबल बॉन्ड OH ये फॉर्मिक एसिड है, और अगर मिथाइल ग्रुप लग जाए इधर एक साइड पे तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको डियर स्टूडेंट्स जो है वो एस्टिक एसिड बोलेंगे। इट्स ओके। नेक्स्ट है जी ईस्टर लिंकेज। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप लिंकेज जो है, ईस्टर लिंकेज जिसे हम बोलते हैं, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, C डबल बॉन्ड O, इधर R कोई भी अदर अल्काइल ग्रुप हो सकता है। सो हम इसका जनरल फार्मूला देखें, R C डबल बॉन्ड O OR, यानी कि क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाने होते हैं, एक ऑक्सीजन इधर बना लिया, एक इधर, इसने डबल बॉन्ड इधर बना लिया। सो हमारे पास इसकी क्लास क्या होगी, इसकी क्लास को हम जनरली जानते हैं ईस्टर्स के नाम से जानते हैं। और एग्जांपल्स में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसे इथॉक्साइड जो है मिथॉक्साइड बोलेंगे, इसको जो है वो जो है सॉरी डियर स्टूडेंट्स, हमने ना ये जो ग्रुप होता है हमारे पास, ये सारे ग्रुप को हम एसीटेट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मिथाइल लगा तो मिथाइल एसीटेट। इधर आप ऐसे देख रहे हैं सारे ग्रुप को, ये आपने याद रखना है, ये थोड़ा सा ना मुकालता लग गया था। सो इस ग्रुप को हम एसीटेट बोलते हैं। तो ये साथ में क्या है, इथाइल, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, इथाइल एसीटेट। इट्स ओके। नेक्स्ट हम आते हैं जी, हमारा दूसरा इसका सब हेडिंग है वो ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन होता है पर मुश्किल होते हैं, हम उनको अब डिस्कस करेंगे। उनमें जो मेन हमारे पास होता है वो अमाइनो ग्रुप होता है। अमाइनो ग्रुप का जो मेन है वो NH2 है, ठीक है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, NH2 अमाइनो ग्रुप, ठीक है। सो इसका जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, इसका जनरल फॉर्मूला है RNH2, यानी कि कोई भी इसकी जगह अल्काइल ग्रुप आ सकता है, R की जगह। क्लास इसकी अमाइंस है। इसकी एग्जांपल्स आप देखें तो मिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन, क्योंकि जो है नाइट्रोजन का हमारे पास जो है ना वो, अच्छा तो नाइट्रोजन का हमारे पास, नाइट्रोजन के वेलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ उसने 2 बॉन्ड बना ली, एक बॉन्ड इधर, तो इधर 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर होता है। इट्स ओके। तो जब यहाँ पे 2 ग्रुप अटैच होने तो एक हाइड्रोजन, इधर एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका नाम हमारे पास है डाइमिथाइल अमाइन। नेक्स्ट है हमारे पास 11.5.3 हेडिंग जो है, उसमें हम ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड हैलोजन ग्रुप्स, तो उसको डिस्कस करने वाले। इसका जो मेन नाम है, फर्स्ट टाइप जो है वो हेलो ग्रुप है। उसका फंक्शनल ग्रुप होता है X, जो डैश है इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप लग सकता है। और आप जब हेलो ग्रुप की बात करें तो उसमें हमारे पास ग्रुप 17 के एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फर्दर सो ऑन। सो इनका जनरल फार्मूला आता है, अल्काइल ग्रुप कोई भी इधर लग सकता है, क्लास अल्काइल हैलाइड्स हम इनको आमतौर पर जनरली जानते हैं। उसकी एग्जांपल्स में आप आए तो ये अगर क्लोरीन है, कोई भी हेलो ग्रुप है, उसके साथ अल्काइल ग्रुप लगा दिए तो मिथाइल क्लोराइड, ये इथाइल क्लोराइड है। नेक्स्ट है जी लास्ट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप की टाइप है 11.5.4 है, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा हाइड्रोकार्बन में सिंगल डबल, सिंगल की बात कर लेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड मुश्किल होते हैं। सबसे पहले हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आपने बात याद रखनी है। इन 3 हाइड्रोकार्बन में आता है जिनमें कार्बन टू कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो। मैंने आपको पहले भी निशानी बताई है प्रीवियस लेक्चर्स में। और इन किन में आता है जिनमें कार्बन टू कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो। ये आप नीचे देख सकते हैं आइन YNE, ये निशानी है। किन हाइड्रोकार्बन्स के लिए आता है जिनमें कार्बन टू कार्बन एटलीस्ट 1 कार्बन टू कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो, तो हम उनके लिए आइन का लफ्ज यूज करते हैं। सो मिसालें देखें तो इसकी सिंपलेस्ट जो मिसाल है, सिंपलेस्ट इस ग्रुप का मेंबर है वो मीथेन है। मीथेन आपकी जो घरों में गैसेस जलाते हैं उसका अहम जुज़ है। आप इथेन की बात कर रहे हैं, सिंपलेस्ट है क्योंकि कार्बन ने तो अपने 4 बॉन्ड पूरे करने। वो कहते हैं ना अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। तो देखें इसकी तो इसको 4 बॉन्ड पूरे करने, 2 इसने अगर कार्बन के साथ बनाए तो ये 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन, 4 सबके पूरे। इधर देखें कार्बन टू कार्बन 3 बॉन्ड है, एक उधर एक इधर, 4 पूरे हैं। एक और मिसाल हम देख लेते हैं, वो है ये 3 कार्बन के लिए कि अगर सिंगल बॉन्ड सब कार्बन के दरमियान हो वो हमारे पास ये प्रोपेन है। अगर कहीं भी एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो आपके पास प्रोपीन होगी।
और अगर कहीं भी आपके पास जो है वो जो है ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो वो आपके पास प्रोपाइन होगी। इसका नाम आप दूसरा मैं आपको और नाम बताता चलूँ। इसका दूसरा नाम होता है डियर स्टूडेंट एसिटाइलिन या इथाइन। इट्स ओके, इसका नाम इथीन है, इसका नाम इथेन है, ये तो आपको पता है। आई होप आपने सबको एंजॉय किया होगा, इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। और आप आखिर में हम एक बात डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि चलना तो है ही, क्यों ना मंजिल बनाकर चला जाए। देखें, इसका मकसद है कि हमें बामकसद जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक खास मकसद के तहत पैदा किया है। इंसान इस दुनिया में आया है तो उसका कुछ पर्पस है। अगर आप स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हैं तो आपका ये मकसद है खास कि आपने इन राहों से गुजरकर अपने मकसद को अचीव करना है। तो आप अपना मंजिल, अपना मकसद बना लें ज़िंदगी में, उसको राइट कर लें ताकि आप जो है वो ज़िंदगी में आपको कामयाब होने के लिए एक डायरेक्शन मिल जाए। क्योंकि एक मुसाफिर जो है, मुसाफिर अगर मंजिल पर गामजन होता है, उसको मंजिल का ही ना पता हो तो तरक्की या कामयाबी उसने किस चीज़ को कह रहा है। तो अपनी तरक्की या कामयाबी, अपनी मंजिल को आप डिफाइन कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।